फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं दम आलू। आज की इस आलू की रेसिपी को मैंने प्रेशर कुकर में बनाया है, तो बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज इस प्रेशर कुकर वाले दम आलू की रेसिपी को शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में दम आलू बनाने के लिए मैंने लिया है 5 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को बीच से काट लें। 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए, 2 टमाटर कटे हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच, सेजवान चटनी या सेजवान सॉस लेंगे 1 बड़ा चम्मच, ये ऑप्शनल है। हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर लेंगे आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 तिहाई छोटा चम्मच, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, तेल हमें चाहिए 4 से 5 बड़े चम्मच और थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निश के लिए। तो गैस ऑन करके प्रेशर कुकर पैन गरम करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। पहले हमें आलू को फ्राई करके निकाल लेना है, तो तेल को अच्छी तरह गरम हो जाने दें, फिर हम इसमें आलू डालेंगे। तो आलू को मैंने ऐसे काट के रखा है। आलू में थोड़ा सा पानी रहेगा, तो ऐसे थोड़ा सा ढक के पैन को उसके बाद आलू तेल में डालें, नहीं तो तेल के छींटे आपके ऊपर आएंगे। आलू को हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखा है मैंने। बीच बीच में हम इसे एक बार चलाते रहेंगे ताकि आलू जो है वो जले नहीं। आप चाहे तो बिना आलू को फ्राई किए भी ये सब्ज़ी बना सकते हैं, लेकिन फ्राई करके बनाने से ये ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पे आलू जो है वो हल्का सा फ्राई हो चुका है, ये देखिए। तो बस इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं फ्राई करूँगी। तो आलू को निकाल देंगे कुकर से। अगर आपको ये रेसिपी प्रेशर कुकर में नहीं बनानी है, कढ़ाई में बनानी है, तो आलू को उबाल ले, पहले ऐसे फ्राई कर ले। उसके बाद जो मैं मसाला बनाऊँगी, सेम मसाला कढ़ाई में बना के आलू को डाल दें। तो इस आलू को अलग रख देंगे और सेम कुकर में तेल डालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। तेल के गर्म होते ही तेज़पत्ता डाल दें। इसके बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे। तेज़पत्ता और जीरा को हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पका लेंगे। जैसे ही जीरा का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, हम इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। चीनी डालना इसमें ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप चीनी डालेंगे तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसके बाद हम इसमें ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने यहाँ पे स्लाइसेस में काटा है, आप चाहे तो प्याज को बारीक काट लें। और प्याज को मिलाने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे कि प्याज जो है वो हल्का सा फ्राई हो गया है। ये देखिए, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच यूज़ कर रही हूँ मैं। मिला दें इसे। अदरक और लहसुन को मिलाने के बाद हम इसे आधे मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो इसे छोड़ दें ऐसे। आधे मिनट बाद वापस इसे ऐसे चलाएं। तो हमने प्याज लहसुन अदरक वगैरह को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो गैस का फ्लेम हमेशा की तरह कम कर दें और उसके बाद यहाँ पे ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मैं यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर। नमक मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, नमक बाद में डालूंगी। और मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन नहीं यूज़ किया है, जिसकी वजह से मसाले थोड़े से चिपक रहे हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर को मैंने ऐसे लंबे स्लाइसेस में काटा है। मिला दें इसे। आप चाहे तो टमाटर को ग्रेट करके यूज़ करें या फिर टमाटर की प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को जल्दी पकाने के लिए मैं यहाँ पे नमक डाल दे रही हूँ। जितना सब्जी में नमक यूज़ करना है, पूरा नमक यहीं पे डाल दें। इसके बाद हम इसे मिला देंगे। तो हमने सूखे मसाले डालने से पहले गैस का फ्लेम कम किया था। अब हम टमाटर को पकाने के लिए गैस का फ्लेम बढ़ा देंगे। तो पैन को कवर कर दें और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। 3-4 मिनट बाद ये देखिए, टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा ऐसे स्पैचुला से मैश कर दें इसे। और ये हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। तब हम इसमें आलू डाल देंगे। तो ये फ्राई किया हुआ आलू डाल दें। आलू डालने के बाद हम इसमें सेजवान चटनी डाल देंगे। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच सेजवान चटनी यूज़ करें। ध्यान रहे, सेजवान चटनी में नमक रहता है, तो नमक थोड़ा सा कम डालें पहले। सेजवान चटनी इसमें ऑप्शनल है, लेकिन इसके साथ बनाएंगे तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मिला दिया मैंने। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो आधा कप के करीब पानी डाल दें इसमें। पानी ज़्यादा ना यूज़ करें, सब्ज़ी जो है वो गाढ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मिला दें अच्छे से। इस सब्ज़ी में पानी जितना कम यूज़ करेंगे, सब्ज़ी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो ग्रेवी की जो थिकनेस है वो इतना रखें। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके और लो मीडियम फ्लेम पे इसे 2 सीटी आने तक पकाएंगे। तो प्रेशर कुकर बंद किया मैंने। गैस का फ्लेम लो मीडियम कर दे और इसे पकने दे। तो यहाँ पे पहली सीटी लग चुकी थी और ये दूसरी सीटी लगने जा रही है। बस हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे
और प्रेशर कुकर को अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद ही खोलेंगे। तो इसे छोड़ दें ऐसे ही। जैसे ही प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा हम इसे सावधानी से खोलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी कितना रिच लग रहा है, इतना कलरफुल और देख के ही टेम्पटिंग लग रही है। तो मैं इसे एक बार ऐसे क्लोज़ करके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये हमारा फटाफट बनने वाला दम आलू रेडी हो चुका है। ये देखिए आलू जो है वो एकदम परफेक्ट पका है कि नहीं, तो फोक से इसे चेक कर लेती हूँ, एक बार तोड़ के देखती हूँ। तो ये देखिए जैसा आलू हमें चाहिए वैसा ही आलू इसमें पका है। तो लो मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी लगाएं, उससे ज़्यादा ना लगाएं। तो लास्ट में हम इसके ऊपर धनिया पत्ता डाल देंगे। धनिया पत्ता इसमें ऑप्शनल है, मिला दें इसे अच्छे से। और ये हमारी फटाफट बनने वाली प्रेशर कुकर वाली दम आलू रेडी हो चुकी है। ये देखिए आप देख सकते हैं ग्रेवी एकदम परफेक्ट बनी है, आलू अच्छे से बॉईल हुआ है। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो सर्व करने के लिए आप इसे एक सर्विंग प्लेट या बोल में निकाल लें। और ये सेम सब्जी मैंने रुमाली रोटी के साथ सर्व किया था, आपने देखा होगा वीडियो में। तो आप इस दम आलू की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।